नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनातन भक्ति में। तो आज हम बात करेंगे कल्कि भगवान के अध्याय 6 की। आइए जानते हैं क्या है इस पाठ का रहस्य। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबा दें। तो मित्रों शुरू करते हैं। माता सीता ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था और यह भी वरदान दिया था कि वे एक ही समय पर अनेक जगहों पर उपस्थित रह सकते हैं। त्रेता युग की समाप्ति के समय जब भगवान राम अपने बैकुंठ धाम लौट रहे थे तो तब उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया था कि वे हर युग में उनसे मिलने जरूर आएंगे। इसलिए वे द्वापर युग में श्री कृष्ण से मिले और अब इस कलयुग में वह कल्कि अवतार के रूप में हनुमान जी से मिलेंगे। हनुमान जी द्वापर युग से ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का रूप की इच्छा कर रहे हैं। तो मित्रों, भगवान विष्णु कैसे कल्कि अवतार के रूप में हनुमान जी से मिलेंगे और हनुमान जी द्वापर युग से ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कलयुग में कब कहाँ भगवान कल्कि हनुमान जी से मिलेंगे और कैसे हनुमान जी इस कलयुग के पापियों का अंत करेंगे। साथ ही हम यह जानेंगे कि भगवान कल्कि हनुमान जी के साथ कैसे इस कली के राक्षस का अंत करेंगे और कैसे पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। मित्रों, इस धरती पर जहाँ भी श्री राम नाम का सुमिरन किया जाता है वहाँ वीर बजरंग बली अवश्य पहुँचते हैं, फिर वे चाहे किसी भी रूप में पहुँचे। मित्रों, जो हनुमान जी का सच्चा भक्त होता है वह उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है और जो भी इस कलयुग में हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है हनुमान जी अवश्य ही उसके सभी संकटों को हर लेते हैं। मित्रों, त्रेता युग में ऋषि मूत्र पर्वत के पास गिनी पर्वत पर हनुमान जी अपने पिता के साथ रहते थे। उस समय जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब भगवान राम माँ सीता की खोज करते हुए वहां पर पहुंचे थे और तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। और इसके बाद रामायण में लिखी हनुमान जी की कथा को हम सब जानते हैं। लंका विजय के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया और हनुमान जी ने वही श्री राम जी की सेवा की। हनुमान जी की राम भक्ति देखकर माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। धीरे धीरे त्रेता युग समाप्ति की ओर बढ़ने लगा और त्रेता युग के अंत समय में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी अपने बैकुंठ धाम को वापस लौट गए और उन्होंने अपना मनुष्य शरीर त्याग दिया। इस बात से हनुमान जी बहुत दुखी हुए और वो दक्षिण भारत की ओर निकल गए। उन्होंने निश्चय किया कि वो अब जंगलों में ही रहेंगे। उनकी यात्रा के दौरान वो एक कबीले में कुछ दिनों के लिए रुके थे। इस कबीले के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की और उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें आत्मा ज्ञान दिया। आत्मा ज्ञान वह दिव्य ज्ञान होता है जिससे अपने वर्तमान और भविष्य और भूतकाल का सबका पता चल जाता है। उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी से यह आग्रह किया कि वो वापस लौटकर उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी आत्मा ज्ञान देंगे। तब हनुमान जी ने कबीले के लोगों को वचन दिया कि वे हर एक 41 साल में उनसे एक बार जरूर मिलने आएंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों को आत्मा ज्ञान देंगे। बहुत सालों तक इस कबीले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन कुछ सालों पहले ही इस कबीले के बारे में जानकारी मिली है। उस कबीले के लोगों ने बताया कि हर 41 साल के बाद एक वानर रूपी आदमी हमारे कबीले के अंदर आता है। उस कबीले के पास से संस्कृत भाषा के लिखे ताम्रपत्र भी मिले हैं। दुनिया से हटकर रहने के बावजूद भी इस कबीले के लोगों का रहन सहन और संस्कृति और बुद्धि किसी ऋषि से कम नहीं है। उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से हनुमान जी मिले थे। महाभारत ग्रंथ को पढ़ने पर पता चलता है कि हनुमान जी महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण के साथ थे।
महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के रथ पर विराजमान पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन की रक्षा की थी। अगर हनुमान जी अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो कर्ण उनको कब का मार देता। द्वापर युग की समाप्ति के बाद इस कलयुग में भी हनुमान जी के जीवित होने की साक्षात प्रमाण मिलते हैं और इस कलयुग में पुनः हनुमान जी और भगवान कल्कि का मिलन होगा। सन 1600 में तुलसीदास जी के समय हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया था। हनुमान जी ने उन्हें भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया था जिससे वे उस काबिल बन पाए और उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथों की रचना की। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कि इस कलयुग में कैसे होगा हनुमान जी और भगवान कल्कि का मिलन। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि बौद्ध सेना पर विजय प्राप्त कर किकटपुर से चक्रतीर्थ पहुंचेंगे और वहां पर तीर्थ में स्नान कर अपनी सेना सहित वहीं कुछ समय के लिए निवास करेंगे। तब वहां भगवान कल्कि ने कुछ मुनियों को आते हुए देखा जो बहुत डरे हुए थे। सभी मुनि भगवान कल्कि से बोले, कुतोदरी नाम की विशाल राक्षसनी है जो हिमालय पर्वत पर सहन कर रही है। उसकी अत्यंत विषैली स्वास्थ्य वायु से हम सब पीड़ित हो रहे हैं। मुनियों की बात सुनकर भगवान कल्कि अपनी सेना सहित हिमालय की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर भगवान कल्कि उस राक्षसी का संहार करेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि वहां से दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे और वहीं उनका मिलन हनुमान जी से होगा जो हजारों वर्षों से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वहीं पर सतयुग तथा धर्म ब्राह्मणों के वेश में भगवान कल्कि का दर्शन करने आएंगे। फिर भगवान कल्कि धर्म, सतयुग और हनुमान जी के साथ कलयुग के राक्षस के निवास स्थान पहुंचेंगे। वहां चारों ओर भूतों का वास होने के कारण दुर्गंध फैली हुई थी। वहां पर हर वृक्ष पर उल्लू बैठे हुए थे। वहां पर हर घर में स्त्रियां विवाद क्लेश कर रही थी। यहाँ का हर पुरुष स्त्री का भक्त था। जब भगवान कल्कि के बारे में आने के पता राक्षस को चला तब वह राक्षस अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपनी सेना सहित भगवान कल्कि से युद्ध करने के लिए नगर से बाहर आया। कलि को आता देख भगवान कल्कि उसके साथ युद्ध करके कलि की सेना सहित कलि का अंत कर देंगे, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त कलि की माया काम आया और फिर से एक सतयुग की स्थापना होगी। फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।